फीलिंग तो बिल्कुल गोवा वाली आ रही है, लेकिन मतलब ठीक है, काम करना पड़ेगा। गोवा। हाँ जी। तो क्या आपने भी मेरे साथ में वैलेंटाइन डे कंबल में रोते हुए निकाला है? मतलब मेरे साथ में नहीं, मतलब अपने कंबल के अंदर में, लेकिन रोते हुए निकाला है। क्या आपको भी लगता है कि आप भी एक ऐसे रोज देने वाली डिजर्व करते हैं? क्या आपका भी बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिल है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई भी स्त्रीलिंग प्रवेश नहीं कर रही है जिसके साथ में आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे खेल पाएं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आपके बारे में बेटर फील करवाने वाला हूँ। आपको जितना भी डिप्रेस फील हो रहा है, मैं आपको उससे अपलिफ्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का घरेलू रोने, क्योंकि भले से आपको हकते हुए वो एंड में 2 बूंद मूत की छोड़ना पसंद हो या ना हो, लेकिन आप सभी को सेलिब्रिटियों का रोने सुनने पसंद होते हैं और होते हैं। और जब अपन से एक इतना बड़ा आदमी कुत्ते के जैसे लड़ रहा होता है और अपन को देखता है कि भाई इसकी जिंदगी में झंडा है, तो देख के अच्छा लगता है। तो मेरे साथ में रोको, मैं आपको लोगों को बड़े बड़े किस्से सुनाता हूं। तो हगने से याद आता है 2000s का सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल कपल, जिसके अंदर में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी, आप सभी ने इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा, सलमान भाई एंड ऐश्वर्या दीदी। तो जो जेनजी है उनको सलमान भाई के बारे में तो पता है कि इनको और ऐश्वर्या दी का कोई लफड़ा था, लेकिन बिल्कुल डिटेल में नहीं पता है। मैं बताता हूँ। देखो, जो सलमान भाई थे ना, वो तो दारू एक नंबर के, सॉरी वो दारू हैं एक नंबर। वो दारू पीते थे, ऐश्वर्या दीदी को वर्बली और फिजिकली दोनों तरीके से अब्यूज किया करते थे, चीट किया करते थे उनके ऊपर। तो ऐसे इनका एक हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा था, जहाँ पे लड़का टॉक्सिक था और लड़की पिट रही थी। यही तो होता है हेल्दी रिलेशनशिप। अच्छा होता है, सही है, मैं ऐसे ही होता है। एक अल्कोहलिक हैं और कई बार उन्होंने मुझे वर्बली और फिजिकली अब्यूज भी किया है। अब इस पूरी कहानी के अंदर में एक चीज की कमी है, एक बेस्ट फ्रेंड की। तो जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो बनता है विवेक भैया, विवेक ओबरॉय भैया। तो जो अपने विवेक भैया होते हैं वो अपनी बेस्टी गिरी पे उतर आते हैं। एक दिन रोते हुए आए होंगे, ऐश्वर्या दीदी की यार माता है, डेली माता है। तो उन्होंने झगड़ा कर लिया सलमान भाई से। I'm going to come there and kill you right now. गालियां देने लग गए। तो मैंने कहा, Are you going to talk? Are you going to do it? सलमान भाई बीइंग सलमान भाई, उन्होंने उनकी लगा दी वाट। सारी मूवीज से कनेक्शन कटवा दिए, सारी मूवीज छिनवा दी, उनकी करियर को लेके आ गए रोड पे और पीटने की धमकी दी बेयाज में। वो अलग फिर कुछ नहीं, विवेक बेस्टी को ये तो पता था कि देखो भाई सलमान खान से पंगा लिया, चौड़े में पीट देगा। तो उन्होंने दिमाग चलाया अपना 1000 टाइम और उन्होंने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और सबके बीच में बता दिया कि भाई तो मुझे पीटने की बात कर रहा है। कट टू 3 4 5 ईयर लेटर। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर। कहानी का तात्पर्य बेटा ये है, अगर आप बेस्टी हैं तो आपकी औकात यही होगी। इसलिए अभी बता देता हूँ कि लॉन्डियों का बेस्टी बनने से अच्छा है फ्रेंड्स बेनिफिट बन जाओ, कम से कम कुछ मिलेगा तो सही। वरना उसके बॉयफ्रेंड से तुम पिटोगे पक्के से, लड़की भी तुम्हें लात देके जाएगी एक दिन, और समाज में अपनी नाक कटवा बैठोगे वो अलग। और समाज में नाक कटवाने से याद आता है क्रिस और विल स्मिथ की कहानी। तो अब जो ये कथा है ये बिल्कुल रिसेंट टाइम की है, ये तो तुम लोगों ने पक्के से सुनी होगी, लेकिन अपन इसको थोड़ा अंदर से बिल्कुल इसको अपन फीमेल प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। तो 2022 का ऑस्कर चल रहा था, क्रिस होस्ट से वो कर रहे थे मजाक मस्ती जैसे की जाती है। अब वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं विल स्मिथ की बीवी के टकले होने पे मजाक। पहली बात पे तो विल स्मिथ भी हटते हैं टकली साली, लेकिन अपनी बीवी की शक्ल देखने के बाद में कि ये तो घर पे जाके वाट लगा देगी, वो जाते हैं स्टेज पर और बड़े चौराहे पे क्रिस के मुंह पे जड़ देते हैं चांटा। वो चांटे की गूंज इतनी दूर तक जाती है, इतनी दूर तक जाती है कि विल स्मिथ भैया की हर तरफ से बैंड बज जाती है। कहानी तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इसके अंदर में दिखता है रिलेशनशिप की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खूबी। तो जब भी दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, लॉन्डे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी महिला को डिफेंड करेगा, क्योंकि उसके जन्म होने का एक ही मकसद है, उस महिला की रक्षा करना। भले से उसको रक्षा की जरूरत हो कि नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी बंदी को घर पे मर्डर घुसिया है और उसके पेट में चाकू पेल दे तो बोलो लड़की है खुद की मदद कर। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कह रहा मैं ऐसा कह रहा हूँ बचाने की जरूरत तब पड़ती है जब सामने वाला खतरे में हो, और एक जोक से कभी कोई खतरे में नहीं आ सकता जो मुझसे लिखवा के ले लो। कहानी का तात्पर्य ये बनता है कि रिलेशनशिप में होती है इनसिक्योरिटी, इन सबको डील करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। भले से आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो। अपन ने देख लिए मूवी के सबसे टॉप के 2 टियर लोग हैं ना, वो भी तुम लोगों के साथ में पिटी। तुम जैसे अपन अंदर से छोटे से गंदे से लोग हैं ना, वैसे ये भी गंदे से लोग हैं। अंदर से सब भाई इनसिक्योर, बेईमान और ईगोइस्टिक हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बेईमान से याद आया अर्जुन और मलाइका की कहानी। अब देखो ये वाली जो कहानी है ना, ये काफी सॉल्टी टाइप की है, मतलब काफी ज्यादा स्पाइस है इसके अंदर में। तो जरा इसको अपने कंबल ओढ़ने के बाद सुनना। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि अर्जुन भैया को लेने होती है ट्यूशन, एक्टिंग के ट्यूशन, वो भी सलमान भाई से। तभी उसका करियर इतना आगे जा रहा है। बैलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। तो जब वो सलमान भाई से ट्यूशन लेने जाता था, वहां पे उन्होंने सलमान भाई की बहन को डेट करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, चलता है। फिर राजीव मसंद का एक ब्लॉग आता है जिसके अंदर में वो लिखते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का बेटा एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के घर पे ट्यूशन लेने जाया करता था। वहां पे वो उस बहुत बड़े फिल्म स्टार की सिस्टर इन लॉ के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ा गया। किसके साथ? मलाइका दीदी के साथ। सच सच बोलो, ये उल्लू कहानी लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है ना, है ना? सब कुछ रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। अगर आप भाभी लवर हो ना, तो बाहर निकलने का समय आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट क्लाइमेट है, भी निकलने के लिए निकल जाओ। फिर कहानी के अंदर में आ जाती है फैमिली। वो इन लोगों के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं खत्म कर पाती है। ये डेट करते हैं, आगे अपन सब पे इसके प्रूफ है। अब ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है अपन को नहीं पता। जितने प्रूफ ढूंढ के ला पाया हूँ वो मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप खुद जज कर ले। कहानी का तात्पर्य ये है, प्यार उम्र नहीं देखता है, वो देखता है जेब का बैंक बैलेंस। अगर जेब में पैसा है तो 65 साल बड़ी लड़की को भी डेट कर सकते हो, तुम्हारा बाप भी तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो लंबे इसके नाम पे आपके दी जाएगी। और पैसे से याद आता है जॉनी डेथ और एम्बर हर्ट। तो इन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है एक फिल्म सेट पे। ये दोनों अपने अपने पार्टनर्स को टाटा बाय बाय कहते हैं और एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं और शुरू करते हैं एक दूसरे की ठुकाई पिटाई, लिटरली भी और फिगरेटिवली और फिजिकली भी और मुंह पे भी और नीचे भी और ऊपर भी ठुकाई पिटाई। कभी ये उसके मुंह पे वाइन का ग्लास फेंक के मार देती है, कभी इसके मुंह पे मुक्के जड़ देता है। बिल्कुल एक हेल्दी कपल है कि हेल्दी कपल में मतलब एक हेल्दी कपल की सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है
फिजिकल टच वो होना बहुत जरूरी है, तभी एक रिलेशनशिप कहलाया जाता है। ये मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक से समझ लो। अगर रिलेशनशिप में फिजिकल टच नहीं है तो फिर वो ऊपरी है, वो आपसे शादी नहीं करने वाला है। तो इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी और अपने प्यार संबंधी से फिजिकल टच में आए। कभी उसके मुंह पे मुक्की जड़ दें, कभी उसे चोंट लें, कभी मत करना, मजाक कर रहा हूँ। ले देखिए फिर इतनी मुक्केबाजी चली रही थी तो इन लोगों ने कहा कि चलो डिवोर्स कर लेते हैं, भाई जी तो जा नहीं रहा है। फिर ये डॉन डिवोर्स कर लेते हैं, बंदा उसको $7 मिलियन देता है, लेकिन ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि एक दूसरे के बारे में कभी पब्लिकली बात नहीं करेंगे। फिर कुछ टाइम निकल जाता है और दीदी के अंदर मस्ती है चलो, और वो बोल देती है इनके बारे में कुछ तो भी आर्टिकल के अंदर। वहाँ पे भैया की सटक जाती है, वो इनके ऊपर $50 मिलियन का केस कर देती है डिफेमेशन का। फिर एक दूसरे के नाम पे वापस से कीचड़ चलना शुरू होती है, दोनों की तरफ से मूवी खींच ली जाती है, दोनों वापस से औकात पे उतर आते हैं। और यहाँ पे अपन को देखने मिलता है सोसाइटी का असली सच। वन ऑफ द हाईएस्ट लाइव स्ट्रीमिंग व्यूज गए हैं इसके ऊपर। जब दो लोग अपनी पे उतरते हैं, सबसे ज्यादा देखने में समाज को मजा आता है। ये बिल्कुल लाइव प्रूफ है इस चीज का। फिर बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं कि उस पर चीट करता था, ये उसकी बेड पर टट्टी करती थी, हाँ इसकी पेट पे टट्टी कर देती थी। जाने क्या है, कहानी का तात्पर्य यही है, हर किसी के अंदर में एक बुरा इंसान छुपा होता है और ये आपके पार्टनर को सबसे पहले पता चलता है। अब ये आपकी चॉइस होती है कि आप अपने दोनों के अंदर के दानव को दुनिया के सामने रख के दिखाना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि समाज को तो बड़ा मजा आता है देखने में। जब दो लोग रोड पे लड़ते हैं तो देख लेना वहाँ पे सबसे पहले कितना बड़ा सर्कल लगता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक दूसरे के नाम पे कीचड़ उछालनी है कि नहीं, क्योंकि ये कहानी उसका लाइव प्रूफ है। एम्बर हर्ड को उसको $10 मिलियन देने पड़े और जॉनी डेप को उसको $2 मिलियन, सब दोनों जीते दोनों हारे। कहानी का तात्पर्य ये है, तुम सिंगल हो तो तुम खुश रहो, तुम्हारी बंदी तुम्हारे देवर के ऊपर, तुम्हारे जेठ के नीचे नहीं है, कम से कम अभी के लिए। जब आ जाएगी तब के लिए टेंशन संभाल के रखना। और सारी कहानियों का तात्पर्य ये है, अगर किसी भी तरीके से तुमको लग रहा है कि तुम्हें बंदी नहीं मिल पा रही है तो खुश रहो भाई साहब, देख लो रोने हो जाते हैं उनने के बाद में। लड़की मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी लड़की मिलना बड़ी बात है। अगर वो मिल गई तो लाइफ सेट, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो तो तुम भी बना ही लोगे। तुम्हें कौन सी कहानी बेस्ट लगी है वो कमेंट सेक्शन में बताते जाना। तुम्हारे क्या विचार है इस टॉपिक पे वो भी कमेंट सेक्शन में बताते जाना। और तुम्हें मेरी तरफ से और क्या देखना है आगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताते जाना। और बताना है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है कहानी, एक बद्दी कहानी।